नमस्कार दोस्तों, जैसा आप इस पत्र के माध्यम से अवगत हो ही चुके होंगे कि आपका थर्ड सेमेस्टर डीएलएड 2019 बैच में दीक्षा ऐप के माध्यम से आपके ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था की गई है, जो आपका एक टाइम बाउंड है जो 10 नवंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर के मध्य किया जाना है। और इस दीक्षा ऐप पर जो कार्यक्रम है, जो मॉड्यूल है, उसके आधार पर यानी आपके द्वारा की गई क्रियाओं के आधार पर आपके आंतरिक का नंबर भी निर्धारित किया जाएगा। तो दीक्षा ऐप पर आप कैसे रजिस्टर करेंगे, दीक्षा ऐप पर मॉड्यूल को कैसे आप सर्च करेंगे, इन सब के माध्यम से आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं दीक्षा ऐप पर हम कैसे रजिस्टर होते हैं और कैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देखिए, जब मोबाइल स्क्रीन पर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, जैसा हमारे मोबाइल स्क्रीन पर ऊपर प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है, आप प्ले स्टोर को क्लिक करेंगे और जैसे ही प्ले स्टोर को क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर देखिए सर्च फॉर ऐप्स का ऑप जहां पर है वहां हम क्लिक करेंगे। तो यहां आप दीक्षा आप टाइप करेंगे या आप दीक्षा ऐप टाइप करेंगे, तो जैसे ही आप दीक्षा करेंगे तो देखिए आपका सबसे ऊपर आ गया है दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। आप उसको क्लिक करेंगे तो यहां आप ये जान लीजिए कि जो आपका ये दीक्षा का सिंबल है इसको, तो यहां आप देखेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन है। आप इस ऐप को क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ ही समय में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे यहां आपका इंस्टॉल ये इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड कर रहा है, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट यानी ऐप इंस्टॉल हो गया। तो ऐप इंस्टॉल हो गया तो आप क्या करेंगे, नीचे देखिए फिनिश और ओपन का है, हम दीक्षा को ओपन करेंगे तो आपका ये दीक्षा ऐप खुल के आएगा। वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो हम यहां पर हिंदी को सिलेक्ट कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी यानी जिस भाषा, या तो आप हिंदी या इंग्लिश में सिलेक्ट करेंगे। तो हमने हिंदी को सिलेक्ट किया तो हिंदी ऑप्शन आ गया है, हमने जारी रखें, यहाँ हिंदी के रूप में करेंगे। और अगर इंग्लिश करते हैं, आपको फंक्शनिंग इंग्लिश में करना है, तो ये इंग्लिश में हमने किया तो कंटिन्यू, हमने इंग्लिश को किया। फिर देखिए वेलकम टू दीक्षा, अब पूछ रहा है यू आर अ टीचर, स्टूडेंट और अदर। तो आप स्टूडेंट हैं इसलिए आप स्टूडेंट को क्लिक करेंगे और जैसे ही स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कैन क्यूआर कोड, हैव दीक्षा क्यूआर कोड हमारे पास कोई नहीं है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, बोर्ड, हमारा क्या लिखा हुआ है बोर्ड, तो बोर्ड को हम क्या करेंगे, बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ बोर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या देखा, स्टेट उत्तर प्रदेश, हमको उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करना है। तो आप सबसे नीचे देखिए स्टेट उत्तर प्रदेश है, हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया और सबमिट किया। तो हमारा जब बोर्ड सिलेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश हमारा फिलअप है पहले से ही, तो यहाँ स्टेट उत्तर प्रदेश को हमने सबमिट किया। फिर सेलेक्ट मीडियम की बात करता है, तो मीडियम में हम यहाँ हिंदी मीडियम है, हमने हिंदी को सेलेक्ट कर लिया। फिर आपका सेलेक्ट क्लास, तो सेलेक्ट क्लास में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर अदर्स तक का है। तो आपका बेसिक जो थर्ड सेम का है वो क्लास 1 2 3 4 5 का है। तो क्लास 1 2 3 4 5 को हमने सेलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। तो इस तरह हमारा आ गया। फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू का नीचे है तो कंटिन्यू हमने कर दिया। तो कंटिन्यू करने के बाद ये आपका एक आया तो इसको हम ऊपर से क्रॉस कर दिए। अब देखिए आपका ये दीक्षा ऐप खुल के आ रहा है।
अब इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपका विभिन्न सब्जेक्ट्स का क्रम में दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइब्रेरी, कोर्सेज, डाउनलोड्स और प्रोफाइल। सबसे नीचे लेफ्ट से चलते हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी है, फिर कोर्सेज है, फिर डाउनलोड्स है, फिर प्रोफाइल है। तो अगर आप प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो क्रम आ रहा है तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोर्सेज पर जब क्लिक करेंगे तो कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टूडेंट कोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो ये स्टूडेंट कोर्सेज में आप देखिए बहुत सारे हैं। तो आपके 3 सब्जेक्ट पर आया हुआ है, समावेशी शिक्षा, कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ पर। तो ये आपका है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और इंक्लूसिव सेमेस्टर 3 है, तो हमने इंक्लूसिव सेमेस्टर 3 की बात किया। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर आया ज्वाइन कोर्सेज। तो जब हम ज्वाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे मांगेगा लॉगिन, क्योंकि हमारा अभी लॉगिन नहीं हुआ। तो हम जब कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ हमसे लॉगिन मांगेगा, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका पेज खुल के आता है, वेलकम टू दीक्षा लॉगिन। इसमें इंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। तो जिनका आईडी बन चुका है, पासवर्ड है, वो लॉगिन करेंगे। और यहाँ आपका लॉगिन है और सबसे नीचे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर हियर। तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल के आएगा। स्क्रीन पे आपके है तो रजिस्टर ऑन दीक्षा, सेलेक्ट ईयर बर्थ। तो आपका सेलेक्ट ईयर बर्थ की बात आप करते हैं तो मान लीजिए हम जिसका सेलेक्ट कर रहे हैं वो 1999, 1998, वो 1998 बर्थ का है। फिर आपसे मांगता है कि नाम, कि आप अपना यहाँ पर नाम भरेंगे। तो हम अपना एक नाम यहाँ पर भर देते हैं। हमने नाम को मेंशन कर दिया। फिर इंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी करते हैं। तो हम मोबाइल नंबर से करते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका मांगता है। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर एक पासवर्ड क्रिएट करने की बात करता है। तो जैसा आप रजिस्टर की बात आप करते थे दीक्षा पर, तो यहाँ आपने सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ को भर दिया, नाम भर दिया, मोबाइल नंबर आपने कर दिया, पासवर्ड को भरते समय आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें 4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक, आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए कम से कम, फिर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, न्यूमरल यानी नंबर्स में कुछ डिजिट होने चाहिए, और स्पेशल करेक्टर @ हैज़ आदि, इस तरह का एक स्पेशल करेक्टर, यानी इन सबको मिलाकर और कम से कम 8 लेटर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो आप पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, और सबसे नीचे आप देखेंगे कि आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज। यहाँ आप क्लिक करेंगे। फिर आपका नीचे देखिए ब्लू लाइन पे आ गया है रजिस्टर। तो आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपसे फिर एक वेरिफिकेशन मांगता है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, कहीं रोबोट तो नहीं है। तो यहाँ आपसे जैसे मांगा सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद पार्किंग मीटर। इसके बाद आपका जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है उस पर आपका एक OTP आएगा। तो OTP आपका 30 मिनट तक के लिए वैलिड होगा। तो इसमें जैसे OTP आपका आएगा, तो OTP आपका आ चुका है। तो यहाँ OTP भर के आपको क्या करना है, OTP सबमिट करना है। तो यहाँ जब आपका
OTP कर दिया, आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आपको पुनः अपना इंटर योर ईमेल और मोबाइल, तो आपने मोबाइल से किया है तो यहाँ पर क्या करते हैं, मोबाइल नंबर आपने जिससे रजिस्टर किया है उसको डाल देते हैं। फिर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको आप डाल देंगे। ये आपने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड के बाद आप इसको क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे ये देखिए वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी प्लीज वेट, यानी अब सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपके उसमें आ रहा है। फिर आपका बोर्ड फिर से मांगता है, तो आप सेलेक्ट बोर्ड में जाएंगे। तो सेलेक्ट बोर्ड में आपका स्टेट उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश आपने सबमिट कर दिया। फिर मीडियम आपका पूछा है, तो मीडियम आपका हिंदी, आपने हिंदी को सबमिट कर दिया। क्लास के लिए 1 2 3 4 5, अब आप नीचे तक देखेंगे तो ये आपका है, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये सेव कर दीजिए। तो आपका प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपकी प्रोफाइल क्या हुई, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई सक्सेसफुली, और सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह सबमिट करेंगे तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली का आपका आ गया। यहाँ आप देखने के लिए जब प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोफाइल पे आपका पूरा आ जाएगा नाम, दीक्षा आईडी आपकी आ जाएगी, दीक्षा कस्टोडियन ORG का आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, स्टेट, और फिर आपको कोई चीज़ एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, सबमिट डिटेल कर सकते हैं, और नीचे आपका पूरा दिया हुआ है और सारी डिटेल दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि जो आपको कोर्स करना है, जैसे हमने कोर्स करना है तो कोर्सेस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर सारे कोर्सेस आपके आ जाएंगे। तो यहाँ हम आपको इंक्लूसिव जो समावेशी शिक्षा सेमेस्टर 3 का है उसको जब आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल डिटेल, ये आपका समावेशी शिक्षा का पूरा आपका मॉड्यूल ये आपका खुल के आएगा। और आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप स्टार्ट लर्निंग को करके, जैसे स्टार्ट लर्निंग को आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका स्क्रीन पे लोडिंग योर कंटेंट, इस तरह ये आपकी समावेशी की अवधारणा, अपवंचित बालक और उनका शैक्षिक समावेशन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, इस तरह आपका ये कोर्स का क्रम आप अपना अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए और इसी क्रम में आपको आगे देखना है। फिर आप देखिए राइट साइड में आपके 2 एरो, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ क्लिक है, तो आप आगे बढ़ने के लिए राइट वाले पोर्शन को क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने ये राइट क्लिक किया, आगे के पेज पर हम चलते जाएंगे। 6 नंबर पेज, फिर क्लिक किया 7 नंबर पेज, 8 नंबर पेज, 9, इस तरह से भी हम पेज में बढ़ते जाएंगे। और इस तरह जब आप एक मॉड्यूल का ख़त्म होगा, एक खंड, तब वो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा क्या होगा, दूसरा पार्ट आपका ओपन हो जाएगा, प्ले करेंगे। तो इस तरह आप अपने DLED 2019 बैच के 3rd सेम के अभी आपके 3 सब्जेक्ट के ऊपर दीक्षा ऐप पर कंटेंट को लोड कर दिया गया है। उसको आप देखिए, जिसके लिए निदेशक SCERT के द्वारा जो पत्र जिससे आप अवगत हैं उसमें आपकी तिथि निर्धारित कर दी गई है 10 नवंबर से प्रारंभ होकर और 31 दिसंबर तक यह कोर्स बंद हो जाएगा। यानी 10 नवंबर से यह लिंक ओपन होगा और 31 दिसंबर को यह क्लोज होगा। तो अभी 3 ये हैं, और जो आपके कोर्स के लिंक होंगे
वो आपको डाइट के माध्यम से या आपके कॉलेज के माध्यम से वह आप तक, आपके ग्रुप में यानी आप तक उसे पहुंचाएंगे और इस क्रम में आपको करना है। एक चीज़ और यहाँ हम विशेष ध्यान दे दें कि इस पर आप बिल्कुल सावधानी रखिएगा, क्योंकि यह दीक्षा ऐप के माध्यम से आपकी स्टडी को आपके इंटरनल मार्क्स, आंतरिक मूल्यांकन के अंक में भी जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।